हेलो व्हाट्स एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आप सभी का स्वागत है नई वीडियो में। सो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके रिगार्डिंग बात करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अभी अनएम्प्लॉयमेंट है कनाडा के अंदर और एम्प्लॉयमेंट जो दे रहे किस तरह के स्कैम हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग बात करूँगा। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इन टर्म्स ऑफ पीआर, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सीसी के अंदर, अगर आप किसी और के अंदर फाइल करते हो, चाहे एआईपी हो, डबल आरएस हो, आरएनआईपी हो, आरसीआईपी हो, आरएनआईपी तो बंद हो चुके हैं, उसकी जगह सब्सिट्यूट है आरसीआईपी, तो चांस ऑफ गेटिंग इनटू पीआर वुड बी वेरी लो, बहुत लो है। सारी स्ट्रीम्स बंद है आरसीआईपी के अंदर, चाहे कम्युनिटी आ गई, चाहे कम्युनिटी ने ये दिखा दिया कि हमें इस तरह के लोगों की रिक्वायरमेंट है। आरएनआईपी में भी सेम हुआ था, किसी को पीआर नहीं मिला था। वो डिफरेंट सिनेरियो है। बट आपको मैं सिंपल दो चीज़ों के बारे में बात करूँगा इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और किस तरह के स्कैम किए जा रहे हैं। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इन टर्म्स ऑफ पीआर के रिगार्डिंग अंडर द सीसी कैटेगरी। जून के महीने में दो ड्रॉ हुए थे कनाडा के अंदर, जिसमें जो स्कोर गया था 529, जिसके अंदर 3000 आईटी मिले थे, और दूसरा स्कोर जो गया था 521, जिसके अंदर 3000 आईटी ही मिले थे, इन्विटेशन टू अप्लाई मिले थे। मीन्स 6000 आईटी मिल गए थे इन द मंथ ऑफ जुलाई। जो भी स्कोर गया, जो कट ऑफ गया है जुलाई 8 को, वो उसमें जो आई मिले हैं वो भी आप 3000 ही मिले हैं, और जो इसके अंदर जो सी स्कोर गया था वो गया था 518। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अच्छा, कैनेडियन एक्सपीरियंस लाख लोगों को बहुत माइंड क्वेश्चन होता है कि अगर हम कैनेडा एक्सपीरियंस गेन करते हैं क्या हम एलिजिबल है या नहीं है। आप किसी भी नॉक कोड में हो, NOC 1 और NOC 0 1 2 3 4 5, आप एलिजिबल हो। लेकिन उसके अंदर एक CLB होता है कि आपको इतने आपका स्कोर आना चाहिए, चाहे आइल्स हो, टॉफिल हो, PT हो, या आपका सेल्फ पिप के अंदर हो, जनरल कैटेगरी के अंदर। अगर आप NOC 0 1 2 3 में हो तो आपका CLB जो होना चाहिए 7 होना चाहिए, एट मीन्स कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क। अगर आपका 4 और 5 है NOC तो आपका एटलीस्ट आपका 5 होना चाहिए, मिनिमम 5 होना चाहिए हर मॉड्यूल के अंदर। जो CLS स्कोर गया था जुलाई 8 को, उसमें ओवरऑल आईटी मिले थे, वो मिले थे 3000। इसके अंदर ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको मैं भी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, 501 से लेके 600 के बीच में जो अभी तक कैंडिडेट्स है, वो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है 22,591, और 451 और 500 के बीच में है वो 77,550। तो वो तो अलग चीज़ है, उनको तो बहुत बात की बात है। 500 जिनका ऊपर है ना, आई विल गिव यू नॉट श्योरिटी, आई विल गिव यू गारंटी, अगर आपने ढंग से फाइल लगा रखी है, तमीज से फाइल लगा रखी है, आपको इस साल या नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में बिफोर फरवरी में आपको पीआर ज़रूर मिलेगा, अगर आपका स्कोर 500 के ऊपर ही रहता है तो। इवन एंड प्लस इफ यू हैव अ कैनेडियन एक्सपीरियंस, अगर आप बाहर से फाइलिंग करते हो, मीन्स आउट ऑफ कनाडा, एंड इफ़ यू थिंक कि मेरा स्कोर 500 से ऊपर है, क्या मुझे पीआर मिलेगा या नहीं मिलेगा, आई विल गिव यू सिंपल इन टर्म्स में कहूँगा, पीआर नहीं मिलेगा, बिकॉज ड्रॉ ही नहीं हो रहे। और जिनका ड्रॉ हो गया ना, उनका स्कोर 650 तक जा रहा है, वो भी LMI लेके, लेकिन अभी स्कोर डाउन जरूर हुआ है, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है। कैनेडियन गवर्नमेंट इस पर एक ही फोकस है, वो विल गिव यू पीआर अराउंड 3.25 लाख एवरी ईयर। बट फॉर दोज जो कनाडा के अंदर है, जो कनाडा के अंदर अभी वर्क कर रहे हैं, जिनके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है, उन्हीं को हम पीआर देंगे। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको ले ऑफ की रिगार्डिंग बात करूँ, अनएम्प्लॉयमेंट की रिगार्डिंग बात करूँ, तो कनाडा में मैसिव ले ऑफ हिट ओंटारियो कॉलेज। यूनियन सेज 10,000 फैकल्टी एंड स्टाफ जॉब लॉस। बस 600 प्रोग्राम कैंसिल हो गए, 10,000 लोगों ने जॉब्स खोई है, एंड एवरीबडी नोस कनाडा इज़ अ बिग मार्केट इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब बच्चों के लिए एक तरह का कैश काउ है, बिकॉज जितने बच्चे आते हैं उतनी उनकी इनकम होती है। ऐसे ही बहुत लोगों ने प्राइवेट कॉलेजेस भी खोले थे जो 2023 के अंदर बंद कर दिए थे, अभी भी है, लेकिन उसमें आपको वर्क परमिट नहीं मिलता। कनाडा गवर्नमेंट का एक ही फोकस था, 40 या 30 बच्चों की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे 100 बच्चे हैं प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, इवन पब्लिक कॉलेज के अंदर भी, और इट्स लाइक अ कैश काउ। एजुकेशन कोई बहुत तीसमान खान नहीं है, जिसने भी कनाडा स्टडी करी है, एवरीबडी नोस, डजंट मैटर आप BBA करो, आप MBA करो, आप डाटा साइंस डाटा एनालिस्ट में जाओ, आप किसी भी फील्ड में जाओ, आप कोई भी कोर्स करते हो मैनेजमेंट से रिलेटेड, IT से रिलेटेड, चाहे फिर डाटा एनालिस्ट से रिलेटेड, कोई तीसमान खान कोर्स नहीं है। वो सिंपल सा कोर्स यू विल लर्न इन योर होम कंट्री ऑल्सो, बट एवरीबडी नो इट्स जस्ट लाइक गेटवे और लाइक एंट्री पॉइंट टू इनटू द कनाडा। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट वन, बट आई एम सेइंग कि इट्स जस्ट लाइक अ कैश काउ। बहुत लोगों को ले ऑफ इसलिए किया गया है क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं आ रहे और कैनेडियन गवर्नमेंट वीज़ा नहीं दे रही। इवन इफ यू हैविंग अ गुड स्कोर इन आइल्स और PT एकेडमी, स्टिल चांसेस फॉर यू इट्स अ 50-50। सिंपल सी बात बताओ, अगर आपके अच्छे फंड्स हैं, आपने 1 की फीस भी पे करी हुई है, आपने GST भी पे करी हुई है, आपने आपका अच्छा अभी कंटिन्यूस में जॉब भी, आपने सैलरी स्लिप भी दिखा रखी हुई है, आपने लास्ट वीक में ITA भी दिखा रखा है, इवन इफ यू हैव एवरीथिंग, आपने ये देखा कि आई एम सेल्फ इंडिपेंडेंट, या मेरे पेरेंट्स मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, स्टिल इट्स अ 50-50 चांसेस टू गेट इनटू द स्टडी वीज़ा। और चांसेस हाई तब होते हैं अगर आप मास्टर्स में जाते हो।
डिप्लोमा सर्टिफिकेट 1+1 में तो वैसे भी पॉसिबिलिटी नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू दैट वन। एंड दिस इज द लिस्ट कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस के अंदर और डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के अंदर कितना है। कनाडा में आपको प्रॉब्लम क्या है, वैसे तो अगस्त 1 से 35% टैरिफ भी लग जाएगा बाय द यूएस ऑन द कैनेडियन गुड्स। सो और चीज़ें महंगी हो जाएगी, हॉस्पिटल रेंट पे करना, हेल्थ केयर के लिए पे करना, घर बाय करना, एकोमोडेशन के लिए बाय करना, इट्स एवरीथिंग इज क्वाइट एक्सपेंसिव। ग्रॉसरीज बाय करना इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, बहुत लोगों के माइंड में लगता है होगा कि अगर हम किसी कंट्री साइड में जाते हैं, किसी रूरल एरिया में जाते हैं तो चीज़ें बहुत सस्ती होगी। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम रूरल एरिया में ही स्पेंड किया है। आई विल टेल यू वेरी वेरी फ्रेंकली, 4 गुना 3 गुना ज़्यादा प्राइस होता है, 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू सिटीज़। मिनी सिटीज़ से बहुत ज़्यादा महंगा होता है। अगर आप मुझे कहो कि इट इज़ गुड टू गो इन द रूरल एरिया एंड वर्क देयर एंड यू विल गेट अ पीआर ऑल्सो, आज के टाइम में वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आपको ऑप्शन मिलता है, गो फॉर द सिटी ओनली, या कोई मिनी सिटी में जाओ, रूरल एरिया को अवॉइड करो। चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ नहीं होती, हर चीज़ एक्सपेंसिव है, चाहे वो ग्रॉसरीज हो, चाहे वो रेंट हो, चाहे अकोमोडेशन के रिगार्डिंग हो, इवन बिल्स भी ज़्यादा ही आता है एंड फैसिलिटीज़ वैसे भी नहीं होती एंड आपको वैसा एंटरटेनमेंट भी नहीं मिलेगा। एंड दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के जो लोग ना अपने, खासकर एक कंसल्टेंट एजेंट, इस तरह के अपने इंस्टाग्राम के चैनल बना रखे हैं उन्होंने, यूट्यूब पे चैनल बना के इस तरह के वीडियोस डालते हैं, और जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती कनाडा के इमिग्रेशन के बारे में, वो ऐसे लोग फुद्दू बन जाते हैं, बेवकूफ़ बन जाते हैं। This kind of video you will see a lot if you check or if you search some kind of jobs related to the Canada, but never go into this one, it's just like a trap। और अगर कोई ऐसे बोले कि आपको इतना पे करना है, 5,000 पे कर दो, 50,000 पे कर दो, 2 लाख 3 लाख पे कर दो, भाई सीधी सी बात है, ये अमाउंट कुछ नहीं है। आप डॉलर्स में कन्वर्ट करोगे ना, इस अमाउंट की कोई वैल्यू नहीं है और इसमें आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली। जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड यू विल गेट एन आइडिया मैं क्या बोल रहा हूँ। कनाडा में आपको बिल्कुल इस तरह से सेम बोर्ड साफ करने का काम करना होगा। कंपनी 5 साल का वीजा जारी करेगी, रहने खाने पीने और आपको 1 महीने की मंथली सैलरी 6,000 कैनेडियन डॉलर दी जाएगी। अगर आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कमेंट्स में यस टाइप करें। Even the opposition party also says we have to put a cap on the immigration, we have to put a hard cap on immigration। हमें हर चीज़ से इमिग्रेशन को रोकना चाहिए। बट I will tell you very frankly, if you are living in Canada, if you ever travel to Canada and if you have a little bit knowledge about immigration or Canada scenario, कुछ भी चीज़ के रिगार्डिंग, चाहे एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग, चाहे पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, चाहे रिसोर्सेज के रिगार्डिंग हो, कनाडा को इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट है। दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ वेरी ट्रू, कनाडा इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अब उनको वो लोग चाहिए जो स्मार्ट है, जो आईटी फील्ड से है, जो डॉक्टर्स है, जो नर्सेस है, जो स्किल बेस के अंदर है। अगर आप सोचो, इफ़ यू फील लाइक कि आई हैव टू गो, आई एम गेटिंग अ जॉब रिगार्डिंग कैशियर, फूड काउंटर अटेंडेंट, या क्लीनिंग की जॉब मिल रही है, या सिक्योरिटी की जॉब मिल रही है, इट्स जस्ट अ यूजलेस। एंड इफ यू फील लाइक कि मैं किसी एजेंट से बात करें, किसी कंसल्टेंट से बात करें एंड दे आर गिविंग मी दिस मच जॉब, दिस काइंड ऑफ जॉब, और मैं उनको 2 लाख 5 लाख 10 लाख पे कर दूंगा, 15 लाख पे कर दूंगा, I will tell you very frankly, it's just a scam. It's a legal scam, what I call। and इसमें भी 3 तरह की होती है, उसमें डिवाइड करता हूँ LMI के अंदर। LMI क्या होता है? When we hire some kind of foreign worker, we need a LMI document, और उसके बाद हम फाइलिंग करते हैं वर्क वीज़ा के लिए। इसके अंदर भी 3 कैटेगरी आती है, लो वेज, मीडियम वेज एंड हाई वेज। लो वेज इज ऑलरेडी क्लोज इन द मंथ ऑफ सितंबर 2023। 3 सितंबर को बंद हुआ था क्यूबेक प्रोविंस में, 26 सितंबर को बंद हुआ था ऑल ओवर द प्रोविंस में, इट मीन्स ऑल ओवर कनाडा में। सो अगर इफ़ यू गो इन टू द लो वेज तो पॉसिबिलिटी नहीं है, एक्सेप्ट हेल्थ केयर, एक्सेप्ट हेल्थ केयर। अगर आपको कोई जॉब मिलती है, either go for the medium wage, either go for the high wage, and if you need any help, you can DM me on WhatsApp, DM me on Instagram, I will definitely help you out। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि अगर मेरे को एक जॉब मिल रही है, हाउ शुड आई नो कि ये जो जॉब है किस टायर के अंदर आती है? NOC 0 में आती है, 1 में आती है, 2 में आती है, 3, 4, 5 किस में आती है? तो आई एम जस्ट लाइक इन द लेफ्ट साइड ऑफ माई स्क्रीन। अगर आपको चेक करना है कि जो मेरी जॉब की कैटेगरी है वो किस टायर के अंदर आती है, किस कैटेगरी के अंदर आती है, तो जो सेकंड जो वर्ड होगा ना आपकी कैटेगरी, आपकी जो जॉब का, वो बताएगा कि वो किस टायर में आती है। फॉर एग्जाम्पल, टायर कैटेगरी ऑफ 63200 इज कम अंडर द टायर 3 बिकॉज उसका जो सेकंड डिजिट है वो 3 है। ऐसी जो 95106 है वो टायर 5 में आती है, उसका सेकंड डिजिट है वो 5 है। एंड द थर्ड वन इज 21231, वो टायर 1 में आती है बिकॉज उसका सेकंड जो डिजिट है वो 1 है। एंड सिनेरियो कैसा है कि अभी कनाडा में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है, इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, रिफ्यूजी बहुत ज़्यादा है, एंड दे आर गेटिंग अ लाइक
privilege in terms of those who comes in a right way. और जब जॉब नहीं होती, जब हालत टाइट होती है, जब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, यू आर नॉट एबल टू अर्न एनी मनी, तो आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है। Everyone stole everything from me. I have nowhere to go. Thank you, Canada. Well, I don't have a place to go. Can you give me safety? I don't have I can safety. help you with that, but I need How? Take me to the police station? This is how you can I'm help? not going to you haven't done anything wrong. But I got to get you off the road, okay? Thank Kick me out of the road? I'll kick your eyes He out. said get you off. He said You get just you said off. kick you out of the road. Oh, so I have to get you off the road. That's not safe, okay? I appreciate it.